ठीक है। अरे ऑडियो वीडियो दोनों आ गया सबको? ऑडियो ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने कॉमन नेम पढ़ा था, इसके बाद अपन डिराइव्ड नेम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, डिराइव्ड नेम है दूसरा केस, डिराइव्ड नेम। तो बेटा डिराइव्ड नेम में क्या होता है? नेम इज डिराइव्ड, नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस मेंबर, नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस मेंबर। ठीक है, तो बेटा फेमस मेंबर होता है, उस फेमस मेंबर से अपन ये कुछ होमोलोगस सीरीज हैं डिराइव्ड नेम में, और उनके हर होमोलोगस सीरीज का एक फेमस मेंबर, हर होमोलोगस सीरीज का एक फेमस मेंबर होता है, और फेमस मेंबर का क्या है? नाम है। तो 6 होमोलोगस सीरीज यहाँ पे डिफाइन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एसिड। और इनके फेमस मेंबर हमें पता होना चाहिए, CH4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CHO, CH3OH और CH3COOH। हर मेंबर का एक नेम है जो कि डिराइव्ड नेम में एप्लीकेबल होगा। जैसे CH4 के लिए मैथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के लिए एथिलीन, और एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए, एसिटल्डिहाइड CH3CHO के लिए। और एक ये नया है बेटा कार्बिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है जरूर डिराइव्ड नेम में। CH3OH को डिराइव्ड नेम सिस्टम में बोलते हैं कार्बिनॉल। और लास्ट वाला केस एसिटिक एसिड। तो ये होमोलोगस सीरीज है 6 जो कि डिराइव्ड नेम में डिफाइन है, और उनके लिए कौन सा फेमस मेंबर है ये हमें पता होना चाहिए, और फेमस मेंबर का नाम क्या है ये पता होना चाहिए। तो इन फेमस मेंबर के बेसिस पर बाकी जो कंपाउंड होंगे उनका नेम डिराइव किया जाएगा। तो बेटा इसमें नेम लिखने का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में बता रहा हूँ क्या होगा। फॉर्मेट होगा, 2 पार्ट होंगे बेटा, एक होगा आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स पार्ट, और एक होगा इन बॉक्स पार्ट। ठीक है, तो ये आउट ऑफ बॉक्स और इन बॉक्स पार्ट का क्या मतलब है? जो भी आउट ऑफ बॉक्स होगा वो प्रीफिक्स वाला पार्ट होगा, और जो इन बॉक्स वाला पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा? सफिक्स वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? सफिक्स वाला पार्ट। तो प्रीफिक्स वाला पार्ट जो होगा बेटा उसके लिए अपन रेडिकल नेम, जो अपन पढ़ के आए हैं रेडिकल नेम, मिथाइल इथाइल वगैरह, रेडिकल नेम लिखेंगे। और जो सफिक्स वाला पार्ट है उसके लिए अपन क्या करेंगे? फेमस मेंबर नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेमस मेंबर का जो नाम होगा वो अपन लिखेंगे। तो कंपाउंड के 2 पार्ट किए जाएंगे, एक बॉक्स के अंदर डाला जाएगा, एक बॉक्स के बाहर। तो बॉक्स के बाहर जो होगा वो प्रीफिक्स वाला पार्ट होगा, और वो रेडिकल नेम लिखा जाएगा उसके लिए। और जो बॉक्स के अंदर होगा वो सफिक्स वाला पार्ट होगा, और उसके लिए सफिक्स के लिए क्या लिखा जाएगा? जो फेमस मेंबर है उसका नाम लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेट है, और ये होमोलोगस सीरीज है, ये डिराइव्ड नेम में एप्लीकेबल है, इनको एक बार देख लो। और ये कैसे यूज करेंगे फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, देख लिया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसका यूज देखते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले आपके सामने जो कंपाउंड आएगा बेटा, इसका होमोलोगस सीरीज पहचानना है। तो अभी हमारे पास जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। अब एल्केन का जो फेमस मेंबर होता है बेटा, एल्केन का फेमस मेंबर है CH4, मतलब मेथेन। तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन क्या है? एक जैसे हैं, अभी 1 डिग्री वाले कार्बन है। तो किसी भी एक कार्बन को आप क्या करो? बॉक्स में डाल दो। जैसे इस CH3 को मैंने क्या करा? बॉक्स में डाल दिया। और इस CH3 को मैंने जो बॉक्स में डाला है, अब मैं CH3 को किसका हिस्सा मान रहा हूँ? इस CH4 का हिस्सा मान रहा हूँ। ठीक है, जो इसका फेमस मेंबर है। इसके अलावा बॉक्स के बाहर क्या बचा? बॉक्स के बाहर CH3 बचा। तो जो बॉक्स के बाहर बचा उसको रेडिकल मान के उसका नाम लिखना है एज अ प्रीफिक्स, मतलब सबसे पहले। तो बॉक्स के बाहर क्या बचा? मिथाइल बचा। तो इसका हमने प्रीफिक्स दिया मिथाइल, नाम कंपाउंड का। उसके बाद आपने बॉक्स के अंदर डाला है, उसके लिए फेमस मेंबर का नाम, तो एल्केन के मिथाइल। क्या समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों कार्बन एक जैसे थे, तो किसी एक कार्बन को
मीथेन का हिस्सा मानते हुए उसको हमने बॉक्स में डाल दिया, तो उसके लिए तो नेम हमने मेथेन यूज कर लिया। उसके अलावा जो बॉक्स के बाहर बचा है तो उसको अपन ने रेडिकल मान के उसका नाम लिख लिया, तो नाम हो गया मिथाइल मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की इसमें देखो, तो ये अगेन एल्केन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है बेटा, ये वाला कार्बन क्या बेटा 2 डिग्री है। तो हमारे पास 2 टाइप्स के कार्बन है यहाँ पर, 1 डिग्री वाला भी और 2 डिग्री वाला भी। अब किस कार्बन को मेथेन का पार्ट बनाया जाए, तो उसके लिए बेटा एक ये ऑर्डर देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है, इन केस ऑफ एल्केन बॉक्स सिलेक्शन। तो एल्केन के केस में बॉक्स सिलेक्शन कैसे करना है, तो 4 डिग्री कार्बन, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन और फिर 1 डिग्री कार्बन। तो एल्केन के केस में अगर कंफ्यूजन है तो बॉक्स का सिलेक्शन कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे। जिस कार्बन की डिग्री ज्यादा है उसको हम बॉक्स में डालेंगे, उसको मेथेन का हिस्सा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन जो है वो बॉक्स के अंदर जाएगा। तो किसी भी एक 2 डिग्री कार्बन को क्या करो, बॉक्स के अंदर डाल दो। तो जैसे मैंने इस 2 डिग्री कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉक्स में डाल दिया, तो इसको अब मैं किसका हिस्सा मान रहा हूँ, मेथेन का हिस्सा मान रहा हूँ। किसका हिस्सा, मेथेन का हिस्सा। इसके अलावा यहाँ पे एक ये वाला ग्रुप बचा और यहाँ पे एक ये वाला ग्रुप बचा, तो जो बॉक्स के पे उसको रेडिकल मान के उसका नाम लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेडिकल मिलेगा बेटा वो क्या होगा, मिथाइल बेटा वो क्या होगा, मिथाइल। और जिसको बॉक्स के अंदर डाला है उसके लिए फेमस मेंबर का नाम, तो एल्केन का फेमस मेंबर क्या है, मेथेन। तो इसका नाम हो गया क्या, इथाइल मिथाइल मेथेन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें अगर देखें तो ये बीच वाला कार्बन जो है ये 4 डिग्री वाला कार्बन है और बाकी सारे कार्बन क्या है 1 डिग्री वाले कार्बन है। ठीक है, तो जो 4 डिग्री वाला कार्बन है उसको मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, तो इसको मैं किसका हिस्सा मान रहा हूँ बेटा, इसको मैं मीथेन का हिस्सा मान रहा हूँ। इसके अलावा जो बॉक्स के बाहर बचा उसको रेडिकल मान के उसका नाम हमें लिखना है। ठीक है, तो रेडिकल नेम क्या होगा, रेडिकल नेम यहाँ पे होगा, 4 मिथाइल है तो क्या होगा रेडिकल नेम, इसका नाम होगा टेट्रा मिथाइल। क्या नाम होगा, टेट्रा मिथाइल। और उसके बाद जिसको बॉक्स के अंदर डाला है उसके लिए अपने को फेमस मेंबर का नाम लिखना है, क्या लिखना है, मेथेन। तो इसका नाम हो गया बेटा क्या, टेट्रा मिथाइल मेथेन। तो तरीका समझ में आ गया बेटा क्या करना है, अजय प्रकाश शिवम कुमार, तरीका समझ में आ गया बेटा क्या करना है, बोलो। अजय प्रकाश शिवम कुमार, शिवम कुमार अजय प्रकाश, तरीका समझ में आ गया। अमन कुमार, यस सर, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो एल्केन में अगर कंफ्यूजन हो तो बॉक्स का सिलेक्शन कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब ऐसी डाइलेशन है, देखो इसका कुछ हिस्सा है, इसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा। अब बॉक्स के बाहर जो बचा इसको सबसे पहले रेडिकल की तरह लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा क्या, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। उसके बाद जिसको बॉक्स में डाला तो उसके लिए फेमस मेंबर नेम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। तो इसका नाम हो गया क्या, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखें फंक्शनल ग्रुप है CHO, मतलब होमोलोगस सीरीज क्या हो गई बेटा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज के लिए, एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज के लिए जो फेमस मेंबर होता है बेटा वो क्या होता है, CH3CHO। क्या होता है, CH3CHO। तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ CHO, ये किसका पार्ट हो गया, एसिटल्डिहाइड का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, एसिटल्डिहाइड का पार्ट। इसके अलावा बॉक्स के बाहर अगर आप देखें 3 CH3 बचे हुए हैं तो इनको रेडिकल की तरह लिखना है। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 CH3 के लिए हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद बॉक्स के अंदर जिसको आपने डाला है उसके लिए फेमस मेंबर नेम हमें यूज करना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखें अगर, तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जैसे CH3 CH2 CH2 और OH, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ट्राई एसिटल्डिहाइड मिथाइल नहीं बेटा, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड बोलो। ठीक है शिवम, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड।
नेक्स्ट वाले को देखो बेटा, नेक्स्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है, नेक्स्ट वाले में फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। क्या है फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल है, होमोलोगस सीरीज एल्कोहल। तो एल्कोहल का बेटा फेमस मेंबर होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH उसका फेमस मेंबर होता है। ठीक है, तो एक कार्बन के साथ OH, ये किसका पार्ट हो गया? कार्बिनॉल का पार्ट हो गया, मतलब CH3OH का पार्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बाहर की तरफ क्या बचा? बाहर की तरफ जो बचा, इसको रेडिकल की तरह लिखना है, तो इसका रेडिकल नेम क्या हो जाएगा? इसका रेडिकल नेम हो जाएगा इथाइल। और जो बॉक्स के अंदर डाला उसके लिए फेमस मेंबर नेम हो जाएगा क्या? इसके लिए फेमस मेंबर नेम हो जाएगा कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल। तो इसका नाम बेटा क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथाइल कार्बिनॉल। क्या नाम हो गया? इथाइल कार्बिनॉल। तो ये कार्बिनॉल वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्कोहल का फेमस मेंबर कौन होता है? कार्बिनॉल, मतलब CH3OH। ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए बेटा? इथाइल कार्बिनॉल। शिवम कुमार बिल्कुल सही। अजय प्रकाश ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका नाम आप मेरे को बताओगे। ठीक है, इसका नाम मेरे को बताओगे क्या होगा फटाफट? डिराइव्ड नेम CH3CHOH और CH3। इसका नाम मेरे को फटाफट बताएंगे, इसका नाम फटाफट बताएंगे। ठीक है, ये अगेन एल्कोहल है। एल्कोहल का फेमस मेंबर होता है कार्बिनॉल, मतलब CH3OH। ये अगेन एल्कोहल है। एल्कोहल का फेमस मेंबर क्या है? कार्बिनॉल, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। बहुत बढ़िया बेटा, सबका आंसर आता हुआ। तो ये 1 कार्बन के साथ OH, ये कार्बिनॉल वाला क्या हो गया? ओशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बेटा क्या बचा? CH3, और यहाँ भी क्या बेटा? CH3। तो दोनों तरफ CH3 है, तो रेडिकल की तरह लिखना है इनको। तो टोटल 2 CH3 मतलब डाई मिथाइल। और जिसको फिर बॉक्स के अंदर डाला उसका फेमस मेंबर नेम क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक, नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाले में CH3 C, CH3 और CH3 और CH2OH। CH3 C, CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, इसका नाम देखेंगे क्या होगा। तो इसमें होमोलोगस सीरीज फिर से क्या है बेटा? एल्कोहल है। तो एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का फेमस मेंबर कार्बिनॉल, मतलब CH3OH। तो 1 कार्बन के साथ OH, ये कार्बिनॉल वाला पोर्शन आ गया किसमें? बॉक्स में। इसके अलावा अब ये जो बचा है बॉक्स के बाहर, इसको रेडिकल मान के इसका नाम लिखना है। बिल्कुल सही शिवम कुमार। तो ये जो 4 कार्बन का रेडिकल है ये क्या होगा? ब्यूटाइल होगा। कौन सा ब्यूटाइल होगा ये बेटा? टी ब्यूटाइल होगा। कौन सा ब्यूटाइल? टी ब्यूटाइल। और बॉक्स के अंदर डाला जिसको, उसके लिए फेमस मेंबर नेम क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल। तो इसका नाम बेटा क्या हो गया? टी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। अमन कुमार बिल्कुल सही, शिवम कुमार बिल्कुल सही, अजय प्रकाश बिल्कुल एग्री करते हुए, टर्शी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। ठीक है, चलो बेटा इसका अगर मैं कॉमन नेम आपसे पूछूं, कॉमन नेम आपसे पूछूं क्या होगा? इसका अगर मैं कॉमन नेम पूछूं बेटा क्या होगा? तो याद करें कॉमन नेम में किसके अकॉर्डिंग चलते थे? कॉमन नेम में सबसे पहले ये देखते थे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से केस का है, केस 1 का है कि केस 2 का है। तो ये जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से केस का है? ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है कौन से केस का है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है कौन से केस का है? CH3C, CH3, CH3 और CH2OH। ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये कौन से केस का है? ये बेटा है केस नंबर फर्स्ट का। कौन से केस का है? केस नंबर फर्स्ट का है। तो केस नंबर फर्स्ट में कैसे लिखते थे? सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखते थे और फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शनल ग्रुप OH को भूल जाऊं तो अब ये पूरा क्या है? एक रेडिकल है। कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस रेडिकल का नाम क्या होता है? इस रेडिकल का नाम होता है बेटा नियोपेंटाइल। क्या नाम होता है इसका? नियोपेंटाइल। और OH जो है उसके लिए सफिक्स केस 1 में क्या था? एल्कोहल। क्या था? एल्कोहल। तो इसका नाम हो गया नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो ये किस में होगा? ये होगा कॉमन नेम में। किस में होगा? कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम में केस 1 केस 2 के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। और डिराइव्ड नेम में आपको बॉक्स बना के जो स्टैंडर्ड नेम है कार्बिनॉल वगैरह उनको यूज करते हुए नाम देना है। ठीक है, चलो तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। एक और एग्जांपल इसका देखें, ये बड़ा आसान है। PHCH2COOH, PHCH2COOH। इसका नाम बेटा क्या होगा? इसमें अगर देखें तो होमोलोगस सीरीज फिर से बदल गई। इस बार फंक्शनल ग्रुप है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा फेमस मेंबर कौन था? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। तो CH3COOH मतलब एक कार्बन के साथ COOH, ये CH3COOH का हिस्सा, इसको हमने क्या डाल दिया? बॉक्स में डाल दिया। इसके अलावा बॉक्स के बाहर जो बचा उसको रेडिकल की तरह लिखना है। तो इसका रेडिकल नेम बेटा क्या होगा? इसका रेडिकल नेम होगा फिनाइल। क्या नाम? फिनाइल। और उसके बाद जिसको बॉक्स में डाला है उसके लिए फेमस मेंबर नेम क्या आ जाएगा बेटा? इसके लिए फेमस मेंबर नेम आ जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। तो इसका नाम हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड। समझ में आया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फेमस मेंबर का नाम क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल में ले रहा हूँ। CH3, CH, CH3, CH2, COOH। ठीक है, COOH की जगह इस बार कर देते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। COOH की जगह अपन ले लेते हैं CHU। क्या ले लेते हैं? CHU। तो इसका डिराइव्ड नेम लिखना है इस कंपाउंड का। ठीक है, इस कंपाउंड का डिराइव्ड नेम लिखना है। तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज का फेमस मेंबर बेटा क्या था? CH3CHO। ठीक है, मतलब एसिड एल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का पोर्शन बॉक्स में डालना है। तो एक कार्बन के साथ, वन कार्बन के साथ CHO, वन कार्बन के साथ CHO बेटा, इसको मैंने किस में डाल दिया? बॉक्स में डाल दिया। इसके अलावा अब ये जो ग्रुप बचा बॉक्स के बाहर, इसको रेडिकल की तरह लिखना है। तो इसका रेडिकल नाम बेटा क्या होता है? प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा प्रोपाइल हो जाएगा? ये कौन सा प्रोपाइल हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। कौन सा? आइसो प्रोपाइल। शिवम कुमार बिल्कुल सही, ये हो गया आइसो प्रोपाइल। और फिर जिसको बॉक्स के अंदर डाला है उसके लिए फेमस मेंबर का नाम लिखना है बेटा। तो इसका फेमस मेंबर नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फेमस मेंबर क्या है? एसिड एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आप बेटा, ये अभी अपन ने डिराइव नेम किया, इसका आप कॉमन नेम भी कोशिश करना, इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH, CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, एक ये मेरे पास एल्कीन है, दूसरा एल्कीन है मेरे पास CH3, C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है मेरे पास। ठीक है, तो इन दोनों एल्कीन का हमें नेम करना है। तो एल्कीन का बेटा फेमस मेंबर क्या होता है? एल्कीन का फेमस मेंबर होता है एथिलीन, इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो मतलब टू कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये टू कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जो है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। तो ये किसका हिस्सा हो गया? ये एथाइलिन का हिस्सा हो गया। किसका हिस्सा? एथाइलिन का हिस्सा। तो इसके अलावा क्या बचा बॉक्स के बाहर? एक ये बचा, एक ये बचा। तो फिर क्या नाम लिखेंगे बोलो? इसका नाम लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और फिर आगे क्या जोड़ देंगे बेटा? आगे जोड़ देंगे एसिटिलीन। क्या जोड़ देंगे? एसिटिलीन। एसिटिलीन सही है क्या? नहीं, एसिटिलीन थोड़ी आएगा भाई, गलत छप गया मेरे से। एसिटिलीन नहीं आएगा, इथाइलिन आएगा। अजय प्रकाश ने बिल्कुल सही लिखा सर, डाई मिथाइल इथाइलिन आएगा, क्योंकि एसिटिलीन तो एल्काइन के लिए होता है सर। डाई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले में देखें बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन दो कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, ये इथाइलिन वाला हिस्सा, ये फिर से मैंने किस में डाला? बॉक्स में डाला। इसके अलावा यहाँ पे देखो क्या बच गया बॉक्स के बाहर? मिथाइल बच गया। तो ये भी क्या है? डाई मिथाइल एसिटाइल, डाई मिथाइल इथाइलिन, सॉरी डाई मिथाइल इथाइलिन हो जाएगा ये। तो सेम हो गया अजय प्रकाश भाई, सेम हो गया शिवम कुमार भाई, सेम हो गया। ये क्या हो गया? कंपाउंड तो बेटा दोनों अलग अलग है, इसका मतलब अब हमें कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा देखो, ऊपर वाला जो एल्कीन है इसके नाम के पहले अपन ने ये जोड़ देते हैं डिराइव नेम में। क्या जोड़ देते हैं? ये देखो, डिराइव नेम में जो ऊपर वाला एल्कीन है उसके नाम के पहले जोड़ देते हैं सिमिट्रिकल, और नीचे वाला जो एल्काइन है, एल्कीन है, उसके नाम के पहले जोड़ देते हैं बेटा क्या? अनसिमेट्रिकल। क्या जोड़ देते हैं? अनसिमेट्रिकल। तो इससे दोनों का डिस्टिंक्शन हो जाता है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन का ये मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर लगे हुए ग्रुप सेम हो तो फिर एल्कीन कैसा? नहीं जोड़ा तो बेटा, अगर अजय प्रकाश अगर नहीं जोड़ा तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डाई मिथाइल इथाइलिन तो ऊपर वाला भी स्ट्रक्चर हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बेटा? कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे लगे हुए ग्रुप सेम हो तो फिर उस एल्कीन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे बेटा देखो, ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखो क्या क्या लगा हुआ है?
एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। उसी तरह से इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी क्या लगा हुआ है, इस वाले पे एक H और एक CH3 लगा हुआ है। तो दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे लगे हुए ग्रुप क्या है, सेम है। तो डबल बॉन्ड कार्बन पे लगे हुए ग्रुप सेम हो तो फिर ये एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ से एक जैसा नजर आएगा। जबकि नेक्स्ट वाले केस में देखें तो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे तो दोनों CH3 लगे हैं, जबकि इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक भी CH3 नहीं है। तो डबल बॉन्ड कार्बन पे लगे हुए ग्रुप सेम नहीं हो तो ये कौन सा एल्कीन हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सा, अनसिमेट्रिकल। तो इस तरह से डाई मिथाइल इथाइलिन का डिफरेंस किया जाता है इन केस ऑफ डिराइव्ड नेम सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये डिराइव्ड नेम सिस्टम के बारे में कुछ एग्जांपल थे, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वैसे लेस इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज ध्यान रखना, उनके फेमस मेंबर ध्यान रखना, और तरीका ध्यान रखना कि भाई पहले बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के बाहर जो होता है उसको रेडिकल मान के उसका नाम लिखते हैं, और फिर बाद में फेमस मेंबर का नाम अकॉर्डिंग टू होमोलोगस सीरीज हम जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया डिराइव्ड नेम करने का तरीका। आगे बढ़े अपन। अजय प्रकाश, शिवम कुमार, यस सर, आगे बढ़िए। चलिए बेटा, नेक्स्ट अपन आते हैं इंपॉर्टेंट IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम करने का अपना कौन सा तरीका है, तीसरा तरीका, नंबर 3। ठीक है, ये IUPAC जो है ये नंबर 3 है, नेमिंग का नंबर तीसरा तरीका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC में बेटा एक सबसे पहले तो ये टेबल, प्रायोरिटी टेबल, इसको आपने शायद देखा हो, नहीं देखा तो ये प्रायोरिटी टेबल आपके सामने आ गई है। ये अपने मॉड्यूल के पेज नंबर 5 पर दे रखी। ठीक है, तो आपके पास मॉड्यूल रखा हो तो मॉड्यूल का पेज नंबर 5 खोल लेना। ठीक है, तो बेटा ये प्रायोरिटी टेबल में देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स हैं और उनके लिए सफिक्स हैं। तो किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा प्रीफिक्स है कौन सा सफिक्स है ये अपन आगे यूज करके देखेंगे। अभी क्या पता होना चाहिए आपको, सबसे पहली बात ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर किसी का नाम यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हूँ, तो हर किसी का यहाँ पे आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ से देखो, जैसे ही ऊपर से नीचे अपन जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जैसे ही अपन जाते हैं तो बेटा यहाँ पर प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे तो प्रायोरिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि किसी कंपाउंड में SO3H फंक्शनल ग्रुप आ गया और उसी कंपाउंड में CHO फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फिर SO3H और CHO में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा बोलोगे, SO3H और CHO में से SO3H फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा बोलोगे। तो कहने का मतलब ये है कि टेबल में जो ऊपर की तरफ होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप टेबल में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में बेटा अपने को इसको याद रखना है। तो COOH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर SO3H की, फिर एनाइड्राइड की, एस्टर की, और ऐसे प्रायोरिटी कम होती जाएगी, और सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होगी बेटा, NH2 की। किसकी होगी, NH2 की होगी। ठीक है, तो सारे एक साथ ध्यान नहीं हो तो 3-3 करके करना, पहले ये 3 करे, फिर ये 3 करे, फिर ये 4 करे, और फिर लास्ट के 3 करे। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ों में याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हर किसी का एक प्रीफिक्स दे रखा है और हर किसी का एक सफिक्स दे रखा है। ठीक है, तो प्रीफिक्स का यूज कैसे होगा, सफिक्स का यूज कैसे होगा, ये अपन आगे देखेंगे। अभी के लिए आप एक बार इसको पढ़ लेना कि भाई किसका प्रीफिक्स क्या दे रखा है, किसका सफिक्स क्या दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जैसे कार्बन वाले, उनके लिए दो दो सफिक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो COOH का सफिक्स ओइक एसिड, COOH का सफिक्स ओइक एसिड, और यहाँ पे कार्बन में क्या बना रखा है, ब्रैकेट बना रखा है। क्या बना रखा है, ब्रैकेट। तो अगर कार्बन ब्रैकेट में है इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है, कार्बन इंक्लूडेड, कार्बन इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल, कार्बन इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अगर कार्बन ब्रैकेट में बना रखा है इसका मतलब कार्बन जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कार्बन को, COOH के कार्बन को अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड किया तो फिर उसके लिए सफिक्स क्या लगता है बेटा, ओइक एसिड।
और अगर COOH का कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर उसके लिए सफिक्स क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह से हर किसी के प्रीफिक्स और हर किसी के सफिक्स दे रखें। ब्रैकेट का मतलब कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड होगा। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये आगे अपन देखने वाले हैं। और कार्बन के ऊपर अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा आइडिया रखना, बाकी इसका यूज अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले याद हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो IUPAC जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। तो IUPAC में सबसे पहले बेटा क्या है, रूल नंबर 1। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखो बेटा क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में बोलेंगे PFG। ठीक, तो इसके अंदर 2 पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट ए कर रहा हूँ। तो पॉइंट ए क्या कह रहा है बेटा, इफ अ कंपाउंड हैज ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप देन इट इज PFG। तो अगर किसी कंपाउंड में केवल एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो वो हमेशा क्या होता है, PFG होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, एक्सेप्ट इन 5 को छोड़कर। ये जो आपको 5 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं NO2, NOx और ये ईथर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। क्योंकि लास्ट वाला जो है, ये वाला जो है ये नॉर्मल ईथर है। यही ईथर अगर साइकिल बना दे कार्बन एटम के साथ, ये जैसे कार्बन एटम के साथ साइकिल बन रही है 3 एटम्स की, तो इसी ईथर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। तो ये 5 फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं NO2, NOx, साइक्लिक ईथर और नॉर्मल ईथर सबसे लास्ट वाला, ये 5 फंक्शनल ग्रुप बेटा कभी भी PFG की तरह काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए और वो एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में हो, तो फिर वो हमेशा क्या होता है, PFG। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया, एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। ठीक, तो NO2 बेटा, NO2 अगर IUPAC में आएगा तो NO2 के लिए नाम बेटा क्या लिखते हैं, NO2 के लिए नाम लिखते हैं नाइट्रो। क्या लिखते हैं बेटा, नाइट्रो। और NO के लिए IUPAC में क्या लिखते हैं बेटा नाम, इसके लिए नाम लिखते हैं नाइट्रोसो। क्या लिखते हैं, नाइट्रोसो। एक्स हेलोजन के लिए IUPAC में नाम क्या लिखते हैं बेटा, हेलो। क्या लिखते हैं, हेलो। और ये साइकिल वाले ईथर के लिए बेटा नाम क्या लिखते हैं, इस साइकिल वाले ईथर के लिए नाम लिखते हैं बेटा इपॉक्सी। क्या लिखते हैं, इपॉक्सी। और ये नॉर्मल ईथर के लिए नाम लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल OCH3, OCH3 के लिए अगर नाम लिखना हो तो इसमें 1 कार्बन है, तो इसके लिए जो नाम आएगा वो आएगा क्या, मिथॉक्सी। तो एल्क की जगह क्या आ गया, मैथ आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 2 कार्बन आ जाए तो फिर एथॉक्सी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेटा 5 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये आपको 5 फंक्शनल ग्रुप बताए, ये कभी भी PFG की तरह काम नहीं करते हैं। ये ऑलवेज ऑलवेज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं बेटा, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है, देखो एक लाइन आई है यहाँ पर, एक लाइन आई है, अदर देन PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा व्हाटएवर इज अटैच्ड टू PCC। ठीक है, अभी PCC क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो कि आगे अपन देखेंगे कैसे होती है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन से PFG के अलावा जो कुछ भी अटैच होगा वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है बेटा, वो किसकी तरह काम करेगा, नाम में उसका जो भी नाम होगा तो एज अ प्रीफिक्स उसको यूज किया जाएगा। मतलब उसका नाम जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर Cl किसी कंपाउंड में आता है तो उसको प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे और उसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है और वो अगर इन पांचों में नहीं है, तो वो अकेला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। मतलब इनका जो नाम होगा वो किसकी तरह यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। प्रीफिक्स वाला पार्ट मैं आगे लिखा दूंगा जब फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक,
तो ये अभी के लिए बिठा लो, ये 5 फंक्शनल ग्रुप जो है ये ऑलवेज ऑलवेज क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इनको देख लो, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, ये कभी भी प्रिंसिपल की तरह काम नहीं कर सकते हैं। XNO2NO, साइक्लिक ईथर और नॉर्मल ईथर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट बेटा पॉइंट नंबर बी कर रहा हूं मैं। ठीक है, फाइनली फिर ए और बी को कंक्लूड करूंगा। पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि इफ अ कंपाउंड हैज more than one type of functional group, then the functional group having high priority according to priority table work as PFG and other functional group in compound act as a substituent। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर बेटा एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, वो बन जाएगा क्या, PFG। क्या बन जाएगा, PFG। और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा, वो सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो वो किससे डिसाइड होगा, उसी टेबल से डिसाइड होगा जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको दिखाई, वो थी प्रायोरिटी टेबल। तो उस टेबल में जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो बन जाएगा PFG। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा वो सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों पॉइंट को समझते हैं कुछ एग्जांपल से। तो यहाँ पे बेटा देखो एक एग्जांपल, तो आपके सामने एक कंपाउंड आया, इस कंपाउंड में बेटा, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH। तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप बेटा यहाँ पे कितना है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बेटा इसमें है 1। कितने फंक्शनल ग्रुप है टोटल, 1 फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, ये OH फंक्शनल ग्रुप उन 5 में नहीं था। ठीक है, तो एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, उन 5 में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अकेला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, PFG। क्या हो जाएगा, PFG। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर COOH है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में बेटा मैं लिख रहा हूँ FG। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में लिख रहा हूँ FG। तो यहाँ पे टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसमें टोटल है 2 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है उन 5 में नहीं आते, तो 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है प्रायोरिटी टेबल की। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में अगर हम देखें तो COOH बेटा, अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल में देखो COOH पेज नंबर 5 पे टेबल बनी हुई है। तो COOH जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल में COOH सबसे टॉप पे आता है। तो COOH की प्रायोरिटी OH से ज्यादा है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा वो क्या हो जाएगा, PFG। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया है, SUB। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को शॉर्ट में SUB बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3, CH, Cl और CH2NO2। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें FG फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 है। कौन कौन सा, एक तो हेलोजन है फंक्शनल ग्रुप Cl, और एक NO2 जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये Cl मतलब X और दूसरा NO2, ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये उन 5 में आते हैं। किसमें आते हैं, उन 5 में आते हैं जो मैंने बताए थे। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकते। तो PFG की अगर हम बात करें तो PFG इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट। तो Cl और NO2 जो है ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझ में आए। अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है और अगर वो उन 5 में नहीं है तो वो हो जाएगा अकेला PFG। अगर एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं तो प्रायोरिटी टेबल में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो हो जाएगा प्रिंसिपल, बाकी सारे बन जाएंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट। ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, ये वाला पॉइंट समझ में आया। अमन कुमार, यस सर। अजय प्रकाश, अमन कुमार और शिवम कुमार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा रूल नंबर 2। ठीक है, अजय प्रकाश भी यस बोलते हुए।
रूल नंबर 2 है बेटा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, शॉर्ट में बोलते हैं पीसीसी। ठीक है बेटा। अब एक कंपाउंड में देखो, एक कंपाउंड में बहुत सारी कार्बन चेन हो सकती है, उस कार्बन चेन में से सबसे मेन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए बोल रहा है सिलेक्ट द कंटिन्यूअस कार्बन चेन विद द फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर इन सिलेक्शन। ठीक है। तो कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है कंटिन्यूअस, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार चलनी चाहिए। और सिलेक्शन करते वक्त बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर है पी एफ जी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड में बेटा क्या क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड में यहाँ पर हम कौन से मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात कर रहे हैं। ठीक है। वैसे मल्टीपल बॉन्ड में और भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, पर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को आगे से मैं बोलूंगा बेटा शॉर्ट में एमबी, तो आप समझ जाना मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं सर। ठीक है। तो बेटा ये प्रायोरिटी ऑर्डर का क्या मतलब है कि जब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको किसका ध्यान रखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। मतलब अगर पीएफजी के पास कार्बन है तो उसके कार्बन को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और या तो अगर उसके पास कार्बन नहीं है तो फिर जिस कार्बन से पीएफजी जुड़ा हुआ है उसको अपन इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को इंक्लूड करने की कोशिश करना है कार्बन चेन में। ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जितने ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चेन में सिलेक्ट हो सकते हैं उतने ज्यादा अपन चेन में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन में आ सकते हैं उतने ज्यादा हम ले लेंगे। उसके बाद जितने ज्यादा बेटा सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं उतने ज्यादा हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। ठीक है। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका ध्यान रखना है आपको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए इस प्रायोरिटी ऑर्डर को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल देखो बेटा सबसे सिंपल है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में प्रिंसिपल कार्बन चेन पीसीसी सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो पीएफजी तो हमारे पास है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है नहीं, तो डायरेक्टली हम किस पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। और अगर मैं देखूं, ध्यान से देखूं, तो इसमें इस कंपाउंड में 4 कार्बन से भी बढ़िया ये वाली चेन, कौन सी चेन देखो, ये वाली कार्बन चेन देखो, ये वाली कार्बन चेन। तो ये वाली कार्बन चेन जो है ये और बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि इस कार्बन चेन में बेटा कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन थे, और अभी जो ये वाली टेढ़ी मेढ़ी कार्बन चेन ली है उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है वो वाला सिलेक्शन सही हो जाएगा, और ये वाला चेन सिलेक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन हमने ले ली क्योंकि वो सबसे बड़ी हुई। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस वाले एग्जांपल में देखें तो इस वाले एग्जांपल में फिर से पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो अभी कोई भी नहीं है, ओएच वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड पे आ जाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहे होंगे। तो हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड ले सकते हो उतने ले लो। तो इसमें देखो बेटा एक रास्ता ऐसा है जिसमें ये दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। ठीक है। जैसे ये वाला रास्ता देखो, तो ये जो रास्ता मैं लेवल कर रहा हूँ, इस रास्ते में ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है। तो जैसे रास्ता यहाँ से शुरू हुआ तो इस डबल बॉन्ड को हमने ले लिया, फिर रास्ता जो है यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरे वाले डबल बॉन्ड को भी हमने ले लिया। तो इस रास्ते में दोनों के दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई बेटा पीसीसी, क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है। तो जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ सकते थे उतने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ गए। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे बेटा देखो इस कार्बन पे पहुंचे तो आपको ये नहीं करना है कि हम जो है ये मिथाइल वाले कार्बन को भी ले लेते हैं और साथ में फिर डबल बॉन्ड को भी ले लेंगे नीचे की तरफ, ऐसा नहीं करना है। जब आप इस कार्बन पे पहुंचे हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इधर की तरफ जाओगे
या फिर आप नीचे की तरफ जाओगे। तो क्योंकि डबल बॉन्ड नीचे की तरफ है तो आप इसी तरफ जाओगे, ऐसा नहीं कि CH3 को भी लेते हुए चलते हैं, ठीक है। जब आप किसी पॉइंट पे पहुंचोगे, दो रास्ते निकल रहे होंगे तो आपको एक रास्ता चुन के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये दो सिंपल से एग्जाम्पल अपन ने देखे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, क्या है OH, और ये भी फंक्शनल ग्रुप क्या है OH। तो OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ये उन 5 फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है, X NO2 NO, ईथर और साइकिल वाला ईथर। तो ये जो अकेला फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये उन 5 में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अकेला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, PFG। ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास खुद के पास तो कार्बन है नहीं, तो हमें क्या करना है कि जिस कार्बन से PFG अटैच है उसको कार्बन चेन में लो, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को मैं चेन में लूंगा, और ऊपर जो PFG है OH वो जिस कार्बन से अटैच है उसको भी मैं चेन में लूंगा। अब मेरे को रास्ता बनाना है, तो मेरे को रास्ता तो केवल यही दिख रहा है जो कि ये वाला होगा, ये वाला रास्ता। तो ये वाला जो रास्ता है ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन PCC। तो इस रास्ते में बेटा क्या है, ये PCC क्यों बनी, क्योंकि इस PCC में ये वाला कार्बन में इंक्लूड हुआ जिससे PFG जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन में इंक्लूड हुआ जिससे PFG जुड़ा हुआ है। तो दोनों PFG जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, अगर उनको इंक्लूड करना है तो केवल यही रास्ता क्या बनेगा, PCC बनेगा। अब इस प्रोसेस में ये डबल बॉन्ड छूट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, PFG की होती है। किसकी होती है, PFG की होती है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। अजय प्रकाश, अमन कुमार, शिवम कुमार की प्रिंसिपल का ध्यान सबसे पहले रखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा, ध्यान से देखना इसको। तो ये कंपाउंड काफी बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो डायरेक्टली अपन किस पे आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है। अब सबसे पहले तो दिमाग में कौन सी चेन आती है, सबसे पहले तो दिमाग में स्ट्रेट चेन ही आती है, ठीक। अब अगर मैं बेटा स्ट्रेट चेन ले लूंगा तो स्ट्रेट चेन में टोटल कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे बेटा, तो ये देखो ये वाला ग्रुप, ये वाला एक बड़ा ग्रुप और ये वाला एक बड़ा ग्रुप रह जाएगा, ठीक है। अगर अपन ने स्ट्रेट चेन PCC को सिलेक्ट किया तो दो बड़े बड़े ग्रुप जो है यहाँ पर रह जाएंगे, और ये ग्रुप जो चेन का पार्ट नहीं बन पाएंगे तो ये किसकी तरह काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूँ बेटा, तो स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन होंगे और कितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, 6 कार्बन होंगे और 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे बड़े बड़े, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस वाली चेन को बेटा, देखो 6 कार्बन की एक और चेन यहाँ पे है, ये वाली देखो यू शेप वाली, ठीक है। यू शेप वाली इस तरह की चेन को देखो, इसको जिसपे मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये यू शेप वाली चेन को देखो बेटा, ये भी 6 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की चेन है। अब अगर ये यू शेप वाली चेन आपने सिलेक्ट कर ली तो बेटा यहाँ पर एक ये CH3 बच जाएगा, और एक ये CH2CH3 बच जाएगा, एक ये CH2CH3 बच जाएगा, और एक ये CH3 बच जाएगा। तो अगर आपने यू शेप वाली चेन ली तो इसमें 6 कार्बन मिलेंगे बेटा, और कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। कितने सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब मैं प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको याद दिलाता हूँ, PFG है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन को देखा। अब नंबर ऑफ कार्बन को जैसे ही देखा तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, बराबर है। तो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो गए तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे बढ़ना है। क्या देखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें अगर हम देखें तो इस रास्ते में कितने सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, और इस रास्ते में कितने सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा क्या, PCC। तो इसका मतलब ये यू शेप वाला जो सिलेक्शन है वो सही होगा, ये वाला सिलेक्शन है जो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, जो सही वाला सिलेक्शन है उसको मैं यहाँ पे आपके लिए लेबल कर देता हूँ। फाइनली जो सिलेक्शन होगा चेन का, वो कौन सी चेन सिलेक्ट होगी बेटा, ये वाली कार्बन चेन जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। ये PCC को क्यों सिलेक्ट किया अपन ने, समझ में आ गया, क्योंकि इसके लिए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज्यादा मिलेंगे। कितने मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये, एक ये और एक ये। कितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, 4 सब्स्टिट्यूएंट हमें मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया।
तो अगर नंबर ऑफ कार्बन दो रास्ते में बराबर आ जाए तो फिर उसको लेना जिसमें सब्सिट्यूएंट ज्यादा है। ये क्लियर है? अरे समझ में आ गया? शिवम कुमार, अमन कुमार, अजय प्रकाश, आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल में ले रहा हूं, इस एग्जांपल को देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी और ये सी, नेक्स्ट है सी और ट्रिपल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है बेटा, इसमें हमें चेन सिलेक्शन करना है। क्या होगा चेन सिलेक्शन? तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैसे करेंगे, अगर आपने स्ट्रेट चेन लिया, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन में बेटा कितने कार्बन होंगे? स्ट्रेट चेन में बेटा कितने कार्बन होंगे? स्ट्रेट चेन में होंगे 5 कार्बन और कितने मल्टीपल बॉन्ड? 2 मल्टीपल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड और एक ही डबल बॉन्ड। तो अगर आपने स्ट्रेट चेन ली तो फिर 5 कार्बन मिलेंगे और 2 मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और चेन देखूं बेटा, इससे कोई बढ़िया मिल सकती है, तो ये वाली चेन देखो इस तरह की। ठीक है, इस तरह की जो चेन है इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कितने कार्बन है? 6 कार्बन इसमें भी है और इसमें 6 कार्बन है और इसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 2 मल्टीपल बॉन्ड है, एक डबल वाला और एक ट्रिपल वाला। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड सी भी इंक्लूडेड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम देखें मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आया था? नंबर ऑफ कार्बन। तो इस वाले रास्ते में, इस वाले रास्ते में कितने कार्बन है? 6, जबकि इसमें कितने हैं? 5। तो ये वाला जो रास्ता है बेटा 6 कार्बन वाला, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ये वाला रास्ता क्या होगा? गलत होगा। तो इस केस में जो चेन सिलेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा चेन का सिलेक्शन। ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड ले लो चाहे ये वाला डबल बॉन्ड ले लो, बेटा एक ही बात है, एक डबल बॉन्ड को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये वाली चेन को अपन ने क्यों सिलेक्ट किया, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या थे? ज्यादा थे। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड इक्वल हो गए तो फिर उसके साथ जाओ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अभी ये मत कोई बोलना कि सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। बेटा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा तभी होगी जब वो प्रायोरिटी ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाएगा, उसका भी केस मैं आगे बताऊंगा। अभी क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा आ रहे हैं इसलिए ये सही हो जाएगा और ये 5 कार्बन वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, डबल को प्रायोरिटी ट्रिपल के ऊपर कब देनी है ये वाला केस भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक देखो। एक मेरे पास ये कंपाउंड है, एक मेरे पास ये कंपाउंड है और इसमें चेन सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो इसमें OH है और NH2 है। तो OH और NH2 ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये उन 5 में नहीं है। तो OH और NH2 में टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में बेटा OH जो है वो NH2 से सर राइट साइड से भी तो हो सकता है। हाँ बेटा मैंने बोला कि या तो इस डबल बॉन्ड को ले लो या तो इस डबल बॉन्ड को ले लो, किसी को भी ले लो। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने बोला। तो OH और NH2 बेटा इस एग्जाम्पल में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो OH की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा होती है तो OH क्या है? OH है PFG। ठीक है, NH2 क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को PCC में लेना है, इसके पास वाले कार्बन को भी क्या करो? PCC में ले लो। ठीक है, क्योंकि उससे चेन बड़ी होगी। उसके बाद ऊपर पहुंचे, तो ऊपर पहुंचने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? लेफ्ट में चले जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है। तो प्रिंसिपल जिस कार्बन से अटैच है हमने उसका ध्यान रखा और उसके बाद हम लेफ्ट में मुड़ गए क्योंकि लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? PCC हो जाएगी। क्या हो जाएगी? PCC। तो OH और NH2 में से बेटा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? OH की प्रायोरिटी जो है वो NH2 से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने कैसे यूज किया ये समझ में आ गया। पहले प्रिंसिपल का ध्यान, फिर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा, फिर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा, फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। ये समझ में आ गया सबको? शिवम कुमार, अजय प्रकाश, अमन कुमार, ठीक है बेटा समझ में आ गया। तो बेटा चेन सिलेक्शन में हमेशा ये ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब उसी में रूल नंबर 2 में ही कुछ चेंजेस देखें, थोड़े बहुत वेरिएशन देखें क्या हो सकते हैं, या कुछ नई बातें देखें क्या हो सकते हैं। If a compound contain carbon containing PFG, then its carbon is included in PCC. ठीक है,
तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन वाला PFG आ जाए तो उसके कार्बन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है CH3 CHCN C डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें ये CN जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप उन 5 में नहीं है, तो ये अकेला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ये अकेला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा PFG। अब ये जो PFG है बेटा, इस PFG में क्या है, कार्बन है, इसके खुद के पास क्या है, कार्बन है, तो चेन सिलेक्शन में इसके कार्बन को क्या किया हमने, लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल का ध्यान आपने रखा। इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लेने होते हैं, तो ये जो रास्ता है वो इधर की तरफ मुड़ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ये रास्ता जो है नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो CN ये PFG वाला कार्बन इंक्लूड हो गया, और फिर रास्ता जो है इधर से जाते हुए नीचे की तरफ चल गया, क्योंकि नीचे की तरफ क्या इंक्लूड हो रहा है बेटा, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया चेन का सिलेक्शन जिसमें PFG के कार्बन को भी हमने लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल, एक इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो CN है और इसके जैसा एक और CN है, ठीक है। तो कार्बन वाला PFG एक बार आ जाए या फिर कार्बन वाला PFG 2 बार आ जाए तो दोनों बार लेना है। 2 से ज्यादा बार आएगा ना बेटा कार्बन वाला PFG, तो उसके लिए अलग से मैं नोट बाद में लिखाऊंगा। तो ये CN जो है ये CN PFG हो जाएगा, ये वाला CN भी क्या हो जाएगा, PFG। तो अगेन PFG जो है वो कार्बन वाला है, तो इन दोनों के कार्बन को हमें चेन में लेना है। तो दोनों के कार्बन को अगर चेन में लेना है तो मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, कुछ ये वाला जो कि मैं बना रहा हूँ उसको देखें। तो ये जो रास्ता मैंने बनाया है बेटा, इस रास्ते में देखो दोनों कार्बन के PFG आ रहे हैं। तो ये वाला जो रास्ता है इस कंपाउंड में ये होगा PCC, क्योंकि इस रास्ते में दोनों कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं PFG के, दोनों PFG के कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। अगेन डबल बॉन्ड पीछे छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेटा किसकी होती है, PFG की होती है। तो कार्बन वाला PFG आया एक बार तो उसको ले लिया, कार्बन वाला PFG आया एक बार और 2 बार तो दोनों के कार्बन को हमने ले लिया, ठीक है। तो कार्बन वाला PFG एक बार आए 2 बार आए, दोनों को अपन ले लेते हैं। 2 से ज्यादा बार जब कार्बन वाला PFG आता है तो उसके लिए अलग से मैं नोट लिखाऊंगा आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल देखो, ये वाला सी 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 डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे CHO, ठीक है, ये CHO एल्डिहाइड है, और आगे है COOH, और यहाँ पर है हमारे पास C और C, ठीक है। बेटा मैंने हाइड्रोजन किसी में भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बन के बचे हुए बॉन्ड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ये अपन सब समझते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, कहाँ लगेगा, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए कार्बन पे, ठीक। अब बेटा इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप, तो एक फंक्शनल ग्रुप बेटा इसमें है COOH, क्या है, COOH जो है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये CHO, ठीक है, एल्डिहाइड वाला। तो एक फंक्शनल ग्रुप है एसिड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो बेटा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, PFG, ठीक है। तो अब तो याद हो ही गया होगा कि COOH जो है टेबल में सबसे ऊपर आता है, तो COOH जो है वो क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा, और CHO बेटा क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अगेन PFG जो है बेटा क्या है, PFG जो है वो कार्बन वाला है, तो उसके कार्बन को हमने चेन में लिया, उसके कार्बन को चेन में लिया। इसके बाद प्रिंसिपल का ध्यान रखने के बाद किसका ध्यान रखना पड़ता है, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का ध्यान रखने के लिए ये जो चेन है इसका रास्ता नीचे की तरफ जाएगा, तो PFG के कार्बन का ध्यान रखा, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखा। इसके बाद जो रास्ता है वो राइट में मुड़ जाएगा क्योंकि राइट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखा, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखा, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन जितने आ सकते थे वो भी आ गए। तो ये हो गया चेन सिलेक्शन PCC, ठीक है। तो कार्बन वाला PFG आया तो उसके कार्बन को चेन में ले लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। शिवम कुमार, अमन कुमार, ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि अगर कार्बन वाला PFG आता है एक बार या 2 बार तो उसके कार्बन को चेन में अपन ले लेते हैं, ठीक। यस सर अजय प्रकाश, ठीक है। पॉइंट नंबर C देखो, रूल नंबर 2 में ही चेन सिलेक्शन से रिलेटेड, इफ देयर इज अ चॉइस, ठीक है। ये बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है,
if there is a choice between C double bond C and C triple bond C, C double bond C and C triple bond C, then priority given to C double bond C in selection. ठीक है बेटा, तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि होता है इन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो कि होता है आइन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़ जाए तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को प्रायोरिटी देंगे चेन सिलेक्शन में। कब? जब हमारे पास चॉइस हो, जब हम पूरी तरह से फंस जाएं, जब हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर पूरी तरह से यूज हो जाए, खत्म हो जाए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? डबल को प्रायोरिटी देनी है, जब आप फंस जाओ तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल से, सिंपल सा एग्जाम्पल ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, इसमें देखो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं, अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं तो स्ट्रेट चेन में बेटा कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और कितने मल्टीपल बॉन्ड आएंगे बेटा? 2 मल्टीपल बॉन्ड आएंगे। एक तो ये डबल वाला आएगा और एक कौन सा आएगा बेटा? एक ये ट्रिपल वाला आएगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन में। ठीक, और अगर मैंने इसको स्ट्रेट चेन को ले लिया तो फिर ये वाला ग्रुप जो है वो बच जाएगा, और ये जो ग्रुप बच जाएगा ये किसकी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं बेटा तो क्या होगा? 5 कार्बन होंगे, 2 मल्टीपल बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, इसके बाद बेटा अगर ये देखो, ये वाली चेन अगर मैं लेता हूँ, इस तरह की चेन, इस तरह की चेन अगर मैं लेता हूँ तो इस वाली चेन में बेटा क्या होगा? इस वाली चेन में, इस वाली चेन में क्या होगा? इस वाली चेन में भी 5 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, 5 कार्बन के साथ साथ क्या मिलेगा? 2 मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे, 2 मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, एक ये डबल बॉन्ड मिलेगा और एक ये डबल बॉन्ड मिलेगा, और एक ये ग्रुप बच जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये काम करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पे आ जाता हूँ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पीएफजी पहले देखना होता है, तो पीएफजी यहाँ पर है नहीं। फिर क्या देखना होता है? मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में बराबर हैं, 2 and 2। इसके बाद क्या देखना होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन भी दोनों में क्या है? बराबर है, इक्वल है। फिर क्या देखना होता है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है बेटा? बराबर है। अब क्या किया जाए बेटा? आप तो फंस गए। तो जब ऐसे फंस जाए, जब आप फंस जाओ तो डबल बॉन्ड जो है वो जीतेगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या होगा? हार जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है? डबल बॉन्ड को सिलेक्शन में लेना है। ठीक है, तो स्ट्रेट वाली चेन जो थी उसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड कौन से थे? डबल और ट्रिपल। और ये वाली चेन जो है इसमें दोनों मल्टीपल बॉन्ड कौन से हैं? डबल कॉमा डबल। तो चेन सिलेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? कौन सी चेन सिलेक्ट की जाएगी? कौन सी चेन सिलेक्ट की जाएगी बेटा? इसमें जो चेन सिलेक्शन होगा इसमें हम क्या करेंगे? दोनों दोनों डबल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला छूट गया, तो ये वाला जो ग्रुप है ये किसकी तरह काम करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो ये वाला पॉइंट बेटा समझ में आ गया कि अगर प्रायोरिटी ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाए, पूरी तरह से यूज हो जाए, तभी आपको किसको देना है? तभी आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, अदरवाइज पहले से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई बड़ा नहीं होता। जब आप फंस जाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अजय प्रकाश ने बोला गॉट इट सर। शिवम कुमार, अमन कुमार, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो बेटा चेन सिलेक्शन के बाद चेन का क्या करते हैं बेटा? नंबरिंग। तो नंबरिंग इन पीसीसी, नंबरिंग इन पीसीसी। तो नंबरिंग करने के लिए भी पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर इन नंबरिंग। प्रायोरिटी ऑर्डर इन नंबरिंग, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा नंबर करने का। पीएफजी ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, लेस पॉसिबल नंबर, लेस पॉसिबल नंबर। इसका क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पीएफजी की प्रायोरिटी ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। तो पीएफजी की प्रायोरिटी ज्यादा है सबसे। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन चेन की जब नंबरिंग हम करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को
लेस पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करेंगे। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा उसको नंबर कम से कम देने की कोशिश करना है। तो कम से कम किसको देने की कोशिश करना है? प्रिंसिपल को, और फिर उसके बाद कम से कम मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को जितना नंबर मिल जाएगा वो उसमें खुश है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइयर प्रायोरिटी जब मैं बोल रहा हूं तो दैट मीन्स उसको नंबर कम देना है जहां तक पॉसिबल हो। ठीक, तो एग्जाम्पल से समझते बेटा। इस एग्जाम्पल को देखो, सिंपल सा। इसमें अगर हम देखें तो NH2 जो है, ये NH2 ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप उन 5 में नहीं है। ठीक है, तो ये अकेला फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या हो गया? PFG। क्या हो गया? PFG। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास खुद के पास तो कार्बन है नहीं, तो जिस कार्बन से ये अटैच है इस कार्बन को मेरे को क्या करना है? चेन में लेना है। ठीक है, तो इस कार्बन को तो मैं चेन में ले रहा हूँ, इसके साथ साथ में ये डबल बॉन्ड को भी कवर कर देता हूँ और ये जो पास वाला लेफ्ट में कार्बन है इसको भी ले लेता हूँ। तो इस चेन सिलेक्शन में क्या फायदा हुआ कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG जिस कार्बन से अटैच था वो तो कार्बन आ ही गया, साथ के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और साथ के साथ जितने ज्यादा कार्बन आ सकते थे बेटा चेन सिलेक्शन में उतने ज्यादा कार्बन आ गए। ठीक है, तो ये 4 कार्बन की क्या हो गई? PCC। ठीक, अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेस पॉसिबल नंबर देना है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेस पॉसिबल नंबर देने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि जिस कार्बन से PFG जुड़ा हुआ है उसको पहला ही नंबर दे दो। यहाँ पे अगर PFG जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन ऐसे बीच में फंस रहा है, जैसे यहाँ बीच में फंस रहा है, तो उसको नंबर भी फिर बीच वाला ही मिलेगा। नंबर जो है हमेशा कॉर्नर से शुरू करना है। तो यहाँ तो नंबर इस साइड से शुरू करोगे या फिर नंबर इस साइड से शुरू करोगे, कभी भी नंबर बीच में से शुरू नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं लेफ्ट से चलता हूँ, तो अगर मैं लेफ्ट से चलता हूँ तो NH2 कौन से नंबर कार्बन पे मिलेगा? ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। तो अगर मैं लेफ्ट से चलता हूँ तो NH2 सेकंड नंबर कार्बन पे मिलेगा। किस पे? सेकंड पे। और अगर मैं राइट से चलता हूँ बेटा, अगर मैं राइट से चलता हूँ तो NH2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन पे मिलेगा। कौन से कार्बन पे? थर्ड पे। तो लेफ्ट से NH2 जो है बेटा PFG पास में है, इसलिए मैं लेफ्ट से नंबर करूंगा 1 2 3 और 4। समझ में आ गया? तो लेफ्ट से प्रिंसिपल पास था इसलिए अपन ने नंबरिंग लेफ्ट से करी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो ये है CN जो है ये अकेला एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? PFG। तो इसके कार्बन को अपन को चेन में लेना है और उसके बाद जो है रास्ता किसकी तरफ चल जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ चल जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड को लेगा। तो ये सेम एग्जांपल अपन ने चेन सिलेक्शन में भी किया था। अजय प्रकाश यस सर बोलते हुए। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा खुद कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, और उसके कार्बन को चेन में अपन ले रहे हैं, प्रिंसिपल को लेस पॉसिबल नंबर देना है, तो इसको 1 नंबर इसको ही दे देते हैं। तो 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो गया? ये हो गया चेन का नंबरिंग। तो प्रिंसिपल को हमने लेस पॉसिबल नंबर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो। CH2Cl, CH2CHOH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें अगर हम देखें एक फंक्शनल ग्रुप है Cl और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। एक फंक्शनल ग्रुप Cl और दूसरा OH। अब Cl जो है वो तो X है, मतलब Cl जो है बेटा हमेशा क्या होता है? Cl हमेशा होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो OH जो है वो अकेला रह गया, उन 5 में नहीं है, तो ये OH क्या हो जाएगा? PFG। क्या हो जाएगा? PFG। कार्बन चेन को अगर सिलेक्ट करूं तो ये स्ट्रेट चेन जो है 5 कार्बन की, ये क्या हो जाएगी? PCC। क्योंकि इसमें PFG जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन तो इंक्लूड हुआ ही है, साथ के साथ डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हुआ है, और जितने ज्यादा कार्बन चेन में आ सकते थे उतने ज्यादा कार्बन चेन में आ गए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें, अब मैं लेफ्ट से चलूं चाहे बेटा मैं राइट से चलूं, किसी भी साइड से मैं चलूं, तो प्रिंसिपल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को तो 3 नंबर ही मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अगर मैं लेफ्ट से चलूं चाहे राइट से चलूं तो प्रिंसिपल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको तो 3 नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब प्रिंसिपल तो एग्जैक्टली बीच में फंस रहा है। तो अब लड़ाई जो है बेटा, लड़ाई है सब्स्टिट्यूएंट में और इस मल्टीपल बॉन्ड में। किसमें? सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में। तो मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी? मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा थी, और प्रायोरिटी ज्यादा होने का मतलब उसको नंबर लेस देना है। तो बेटा कहाँ से नंबर शुरू करेंगे अपन? नंबर जो है बेटा लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, फिर 2, फिर 3, 4 और
5। ये हो गई कार्बन चेन की नंबरिंग। तो मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में लड़ाई हो तो मल्टीपल बॉन्ड को लेस नंबर देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? राइट से चलिए, बिल्कुल बेटा राइट से चल दिया अपन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, ये एक एग्जाम्पल है CHO और एक ये C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये आप करना, इसमें नंबरिंग करना। ठीक है, चलो तो चेन सिलेक्शन हो गया। चेन की नंबरिंग में पहला रूल PFG मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट PFG को लेस पॉसिबल नंबर देना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा चेन की नंबरिंग में ही एक पॉइंट और है। तो पॉइंट नंबर ए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ही सबसे पहले आपको वही वाला पॉइंट आपको लगाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट बी, लीस्ट लोकेंट नंबर रूल। क्या है? लीस्ट लोकेंट नंबर रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पीएफजी और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड्स गेट्स लोएस्ट पॉसिबल सेट ऑफ लोकेंट्स। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या है कि पीएफजी को, सब्स्टिट्यूएंट को या मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट सेट मिलना चाहिए लोकेंट्स का। लोकेंट्स बेटा क्या होता है? लोकेंट्स होता है नंबर, नंबर डिनोटिंग पोजीशन, नंबर डिनोटिंग पोजीशन। तो अगर कोई नंबर किसी की पोजीशन बता रहा है, जैसे फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की या मल्टीपल बॉन्ड की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लोकेंट बोलते हैं। तो इस लोकेंट रूल का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल आइसो ऑक्टेन, ध्यान देना। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है नहीं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी इसमें कोई है नहीं, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग चेन सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की बेटा? स्ट्रेट चेन है ये 5 कार्बन की, ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, सेकंड कार्बन पे 2 CH3 जो जुड़े हुए हैं उनको तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला CH3 जो आपने इंक्लूड किया तो फिर ऊपर वाले 2 CH3 को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये 5 कार्बन की क्या होगी बेटा? PCC। अब ये CH3, ये CH3 और ये वाला CH3, ये तीनों CH3 जो चेन का पार्ट नहीं बन पाए बेटा, ये किसकी तरह काम करेंगे? ये काम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, तो PCC से जो कुछ भी जुड़ा हुआ हो, अगर वो PFG नहीं है, अगर वो PFG नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट अगर मैं चलता हूँ बेटा, लेफ्ट से राइट, ध्यान देना, लेफ्ट से राइट, L मींस लेफ्ट, R मींस राइट। तो लेफ्ट से राइट अगर मैं चलता हूँ तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे कितने CH3 जुड़े हुए मिलेंगे? 2 CH3 जुड़े हुए मिलेंगे, तो उनकी पोजीशन आएगी 2,2। क्या आएगी? 2,2। फिर ये थर्ड कार्बन और फिर ये फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन पे एक और CH3 आ जाएगा, तो उसकी पोजीशन होगी 4। तो ये लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो 2, 2, 4 ये CH3 की पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक लोकेंट का सेट। उसी तरह से बेटा अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूँ, तो राइट टू लेफ्ट अगर मैं इधर से इधर चलूंगा तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे CH3 आया, उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ कार्बन पे क्या आएगा? CH3 आएगा 2 बार, तो 4,4। कब? जब अपन राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो ये एक और लोकेंट का सेट बन गया। अब इन दोनों लोकेंट के सेट में से अपने को देखना है कि कौन सा लोकेंट का सेट छोटा है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर किया, तो फर्स्ट वाले में तो क्या आ गया? सेम आ गया 2,2। इसके बाद सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर किया, तो एक में 2 है, एक में 4 है, मतलब यहाँ पे बेटा कंपैरिजन हो जाएगा, यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले लोकेंट सेट में यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 2 और 4 में से कौन सा छोटा है? 2 जो है वो 4 से क्या है? छोटा है, इसलिए ये वाला सेट क्या हो जाएगा? सही, और ये वाला सेट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको छोटा नंबर मिल जाएगा वहां पे आप सही मान लेंगे, आगे आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि आगे 4 है क्या है, इसको नहीं देखना है। जहां डिसीजन हो जाए वहां पर रुक जाना। इसका मतलब नंबर जो होगा बेटा कहाँ से होगा? लेफ्ट से होगा। 1, 2, 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लेफ्ट से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट सेट छोटा है, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से करी? लेफ्ट से करी। ये समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया? यस और नो? अजय प्रकाश? चलिए बेटा 2 मिनट और लूंगा आपके, फिर अपन ये एंड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ये वाला, इसमें Cl है और इसमें क्या है? Br है।
तो Cl और Br दोनों के दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, हेलोजन हमेशा। ठीक है, कार्बन चेन तो अपने को एक ही दिख रही है, स्ट्रेट चेन 5 कार्बन की। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट से राइट चलता हूँ बेटा, तो लेफ्ट से राइट चलूंगा तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे Cl मिला और थर्ड कार्बन पे क्या मिला, Br मिला। मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर कार्बन पे मिलेंगे, 2,3 पे। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा, तो राइट टू लेफ्ट अगर चलूंगा तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन पे Br मिलेगा और फोर्थ कार्बन पे Cl मिलेगा राइट टू लेफ्ट चलने पर। तो पोजीशन आएगी 3,4। ठीक, अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा लोकेंट सेट छोटा है, तो फिर 2 और 3 में यहाँ पर कंपैरिजन हो जाएगा। तो 2 जो है वो क्या है बेटा, 3 से छोटा है, इसलिए ये ऊपर वाला सेट सही होगा, नीचे वाला गलत होगा। तो नंबर कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, फिर 4 और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में बेटा क्या होगा, इस वाले एग्जाम्पल में लेफ्ट से राइट अगर चलेंगे, तो लेफ्ट से राइट अगर चलेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड कितने पे आएगा, एक तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलने पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा 1 और 3 पे। ठीक, अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं बेटा, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट अगर चलेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड कितने पे आएगा, 1 2, तो 2 नंबर कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड और 3 4 नंबर कार्बन पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कितने पे आएगा, 2,4 पे आएगा। ठीक, फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा फर्स्ट वाले पे, तो ऊपर 1 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, तो ये 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो ऊपर वाला सेट सही हो जाएगा और ये वाला सेट गलत हो जाएगा। तो नंबर जो है यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर डबल बॉन्ड को लेस नंबर देते हैं आप, वो डबल बॉन्ड को बेटा लेस नंबर तब देना है जब दोनों तरफ से नंबर एक जैसा हो जाए, अदरवाइज जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा, ये लोकेंट वाला रूल समझ में आ गया, बस आज यहाँ तक ही पढ़ना है अपने को, ये समझ में आ गया। अमन कुमार, शिवम कुमार, यस सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको भी आप उससे ट्राई करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहेगा और एक पहले भी दिया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपन एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा टेबल जो है एक बार ढंग से पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में भी प्रायोरिटी वाली टेबल जो है मॉड्यूल के पेज नंबर 5 पे जो दे रखी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।